हमें तज्जियाकार अली शाफ साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की अगर बात की जाए तो इसमें किसी भी किस्म के इस तरह के मामले की गुंजाइश नहीं है, एहतसाब का अमल शफाफ है। आर्मी चीफ भी बार बार ये बात कर चुके हैं। अभी अहम हम देख रहे हैं कि तहवील में लिया जा रहा है, फौजी अफसरान को गिरफ्तारियां हो रही हैं। किस तरह से इस मामले को आप देख रहे हैं और ये मामला कितना दूर जाता आपको नजर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। देखें, ये आपको याद होगा जनरल बाजवा साहब जब उन्होंने ऐलान किया था अपने अदारे के अंदर ही कि उन्होंने तस्दीक की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि अदारा न्यूट्रल होने जा रहा है और हम हर तरह की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं और वो जो हमारे पुराने मामलात हैं, पुराने जो हमारे तजर्बात हैं, उसको हम जो है वो उन्होंने एक जेस्चर दिया था, तासुर दिया था कि उसको हम खत्म करेंगे। तो ये सिलसिले की कड़ी है कि उसको मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा रहा है। और जनरल आसिम मुनीर जब आए थे तो उनको कई तरह के चैलेंजेस का सामना था, उनको मजबूत होने में, अपनी गिरफ्त मजबूत करने में वक्त लगा था। लेकिन अब जो उन्होंने शुरू किया है, जो कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे लगता है कि उनकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। और ये देखे जी उसी सिलसिले की कड़ी है कि फैज अमीर साहब का जब कोर्ट मार्शल जो है वो जारी है और उसी के साथ जो लिंक 3 मजीद रिटायर्ड अफसरान है उनको गिरफ्तार करने की हिरासत में लिया गया है। और ये जो सिलसिला है अभी यहाँ पर रुकेगा नहीं बल्कि आगे जाएगा। इसमें सिविलियंस भी जद में आएंगे जो पॉलिटिकली और सफाई लिहाज से, हर लिहाज से, कौमी सलामती के लिहाज से जो अदम इस्तेहकाम का जो है वो बाइस बन रहे थे। तो ये इसमें जो है वो कई तरह के पैगामात हैं, हमारी अदलिया के लिए पैगामात हैं, हमारे रिटायर्ड अफसरान जो दीगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में फौज का नाम इस्तेमाल करके, अपने रैंक इस्तेमाल करके जो है वो सियासत करते हैं, उनके लिए भी पैगाम है कि आप जो है वो इससे बात हैं। और आप देखें इस कार्रवाई से पहले और इस फैज अमीर साहब के खिलाफ कार्रवाई के बाद आर्मी चीफ ने जो कल रिटायर्ड अफसरान जो है आर्मी चीफ एंड चीफ के एजाज में जो है वो खाना दिया और उनको एतमाद में लिया, उनसे मुलाकात की, फिर वो एक बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज पास किया गया, उनको एतमाद में लिया गया था बेसिकली कि हम जो रिटायर्ड अफसरान हैं जो इंस्टेबिलिटी का बाइस बन रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो काम करने जा रहे हैं। तो उनको इस हवाले से भी वो अदारे को और अदारे के रिटायर्ड जो अपने सरबराहान थे उनको भी एतमाद में लेके जो है वो चल रहे हैं। ठीक है अली शाफ साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बार बार ये बात की जा रही थी कि इस मामले को मजीद आगे बढ़ना है, इसकी कड़ियाँ जहाँ जहाँ मिलती हैं वो तमाम तर किरदार सामने लाए जाएंगे। ये वादा किया गया था आर्मी चीफ की जानिब से कि किसी को भी इस तरह की नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा गया तो नहीं बख्शा जाएगा। क्या समझते हैं आप, ये अमल यकीनी तौर पर एक शफाफ अमल है, लेकिन जो मौजूदा अफसरान हैं उनके लिए ये कितना बड़ा सबक है कि वो अपने मुस्तकबिल में या हाल में इस तरह के कोई मामलात ना करें जो कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो? देखिए उनके लिए ये सबसे बड़ा पैगाम उन्हीं के लिए, उनको ये बताया गया है कि अदारे के अंदर कोई किसी भी ओहदे पर, किसी भी रैंक पर जो है वो फाइज रह चुका हो या फाइज हो, उसके लिए माफी नहीं है। अगर वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर उसको जो है वो फंस जाएगा। और ये तमाम अदारे के अफसरान पास किया जा रहा है और शायद ये पाकिस्तान की आर्मी की तारीख पहली दफा ऐसा हुआ कि अदारे को मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और इसका नो डाउट सेहरा, इसका क्रेडिट मौजूदा जो मिलिट्री क्यादत है जिनसे आसिम मुनीर साहब और उनके अलावा उनके जो दीगर साथी उनको जाता है। ठीक, अली शाफ साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रियासत मुखालिफ जो बातें करते हैं या ऐसी जमातें जो कि रियासत मुखालिफ ट्वीट्स करती हैं या इस तरह की गुफ्तगू करके इंतशार फैलाने की कोशिश करती हैं, उनके लिए भी यकीनी तौर पर एक ये बहुत बड़ा मामला और बहुत बड़ा सबक है। देखिए असल मैसेज तो उन्हीं के लिए है, वो इस तरह से है कि बताया जा रहा है कि हमने तो अपने नहीं छोड़े और उस रैंक के नहीं छोड़े जो अपने वक्त के और ताकतवर तरीन थे। फैज अमीर साहब को आप देखें तो वो आर्मी चीफ थे, वो DJI उसकी ताकतवर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करके अपने अदालत को साफ करके के सिविलियंस को या जो सिविल में जो लोग हैं जो इंस्टेबिलिटी का बाइस बनते हैं, इस्तेहकाम का बाइस बनते हैं, पैगाम तो उन्हें भी दिया जा रहा है ना। जैसे 9 मई के जो जुम्मेदारान थे उनमें सबसे पहले फौज ने अपना घर साफ किया था, अपने कई मुतअद्दिद ब्रिगेडियर्स को फारग कर दिया, 2 जनरल्स को फारग कर दिया, फिर दीगर जो छोटे लेवल के लोग थे उनको फारग किया। तो ये इसी तरह का एक मैसेज पास किया जा रहा है कि आप स्टेबिलिटी का बाइस बन रहे उनको भी हम अब पहले अपने अदारे से शुरू कर रहे हैं। तो ये सिलसिला सिर्फ अपने अदारे तक में नहीं रहेगा
یہ اب سویلینس تک بھی جائے گا. اس میں بہت سے کچھ لوگ بیوروکریٹس بھی آ سکتے ہیں. اس میں شہرہ دستور سے بھی جو کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں آپ ان کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ان تک بھی ہاتھ جائے گا. یہ اب جو سلسلہ ہے یہ ملک کو ایک اتنی بھی انسٹیبلٹی کا باعث بنتی ہیں, چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, ان کو صاف کر کے ہی دم دیا جائے گا. اچھا علی شاف صاحب, اس تمام تر معاملے کا امپیکٹ کیا جا رہا ہے اوور آل؟ اگر ہم اندرون ملک بات کریں وہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر پوری دنیا کی اگر ہم بات کر لیں تو یقینی طور پر یہ بات ہماری اسٹیٹ واضح کر رہی ہے, ہمارے ادارے بات واضح کر رہے ہیں کہ احتساب کا عمل یہاں بہت شفاف ہے, یہاں پر اپنوں کو بھی نہیں بخشا جاتا. دیکھیں یہ ہم نے دیکھا جب پاکستان 9 مئی کے بعد بہت زیادہ انٹرونشن کی کوشش کی جاتی رہی, ایک مخصوص سیاسی جماعت جنہوں نے 9 مئی کا سانحہ کیا. ٹھیک ہے علی شاف, قطع کلامی کی معذرت, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.